गोकुलधाम सोसाइटी में माधवी नाम की औरत अपने पति आत्माराम भिड़े और बेटी सोनू के साथ रहा करती थी। आत्माराम भिड़े अपने घर में बच्चों की ट्यूशन लिया करता था। उनके ट्यूशन में गोकुलधाम की टप्पू सेना आया करती थी। उस सेना में गोगी, गोली, टप्पू, सोनू और पिंकू नाम के बच्चे पढ़ा करते थे। माधवी भाभी अपने घर पर अचार और पापड़ बनाकर बेचा करती थी। एक दिन की बात है, माधवी भाभी के घर पर जेठालाल नाम का आदमी आता है। वो अपने दोस्त की शादी के लिए उन्हें 25 किलो के अचार का बड़ा ऑर्डर देता है और साथ ही में वो 20 किलो पापड़ का भी ऑर्डर देता है। बड़ा ऑर्डर मिलने पर माधवी भाभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अचार पापड़ बनाने के लिए सामान खरीदने शॉपिंग पर जाती है और वो मार्केट से बहुत सारे आम खरीदती है और आम लेकर वो पापड़ का सामान खरीदने जाती है। पर आम का ज्यादा वजन था, इसीलिए माधवी भाभी के हाथों में दर्द हो उठा था। इसीलिए वो ऑटो लेने के लिए ऑटो वाले के पास जाती है। तभी वहाँ पर 3 ऑटो खड़ी होती है तो माधवी भाभी सोचती है कि वो किस ऑटो में बैठेगी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो माधवी भाभी को कौन सी ऑटो लेनी चाहिए? तो इन तीनों ऑटो वालों को अच्छी तरह से देखिए और मुझे बताइए माधवी भाभी कौन सी ऑटो में बैठेगी। तो अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। गाइस, आंसर जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, माधवी भाभी इस ऑटो में बैठकर चली जाएगी क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस ऑटो वाले को देखोगे तो ये शक्ल से तो किडनैपर लग रहा है। पर दोस्तों, हमें किसी को भी उनके शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। तो आइए इन्हें अच्छी तरह से चेकआउट करते हैं। गाइस, अगर आप इसे देखोगे तो इसके ऑटो में लॉलीपॉप और बच्चे का खिलौना रखा हुआ है, तो जरूर ये किडनैपर है और ये बच्चों को लॉलीपॉप और खिलौने का लालच देकर अपने पास बुलाता होगा और उन्हें किडनैप करता होगा। तो माधवी भाभी ये ऑटो से नहीं जाएगी। तो आइए हम दूसरे ऑटो वाले को देखते हैं। दोस्तों, ये ऑटो वाले को देखोगे तो इसकी फोटो भागे हुए कैदी के तौर पर लगी हुई थी, जहाँ पर माधवी भाभी आम खरीद रही थी। तो माधवी भाभी ये ऑटो से भी नहीं जाएगी, इसलिए माधवी भाभी ये तीसरे वाले ऑटो से ही जाएगी क्योंकि ये आदमी सच में एक ऑटो ड्राइवर है और भला भी लग रहा है। तब माधवी भाभी सारी शॉपिंग करके अपने घर आती है और वो बहुत सारा अचार बनाती है और वो अपने क्लाइंट जेठालाल को अचार टेस्ट कराने के लिए वो अचार को एक कांच की बरनी में भरकर धूप में सुखाने रखती है और वो बहुत थक जाती है तो वो थोड़ी देर सो जाती है। इधर भिड़े भी अपनी ट्यूशन लेना शुरू कर देता है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। तब टप्पू सेना ट्यूशन खत्म करके सोनू के साथ उसी के घर पर खेलने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद माधवी सोकर उठती है। अरे, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने छत में अचार रखी थी। शाम हो गई है, चलो मैं जल्दी से अचार की बरनी लेकर आती हूँ। अभी जेठालाल भाई घर आते ही होंगे। तब माधवी भाभी अचार की बरनी लेने जाती है तो वो देखती है कि अचार की बरनी नीचे टूटी हुई है और सारा अचार नीचे गिरा हुआ है। ये देखकर माधवी भाभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नीचे घर पर आती है और वो टप्पू सेना और अपने पति भिड़े भाई से पूछने लगती है कि वो कौन है जिसने माधवी भाभी की मेहनत में पानी फेर दिया है। तब माधवी भाभी का गुस्सा देखकर सभी शांत हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता है। तब माधवी भाभी सभी को अच्छी तरह से देखती है और फिर वो समझ जाती है कि उसके अचार को किसने खराब किया है और अचार की बरनी किसने तोड़ी है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला माधवी भाभी की अचार की बरनी किसने तोड़ी है? तो जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आंसर जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, माधवी भाभी की अचार की बरनी सोनू ने तोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप सोनू को देखोगे तो उसके कपड़े में अचार के दाग के निशान बने हुए हैं। दोस्तों, सोनू ने अपनी मम्मी के गुस्से के डर से अपने हाथ पैर तो अच्छी तरह से धो लिए हैं, पर वो अपने कपड़े के दाग को धो नहीं पाई क्योंकि दोस्तों, अचार के तेल के दाग जल्दी से कपड़े से नहीं निकलते हैं। तो यही दाग देखकर माधवी भाभी समझ जाती है कि उसकी अचार की बरनी सोनू ने तोड़ी है। तो दोस्तों, आपको ये पहेली कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही पहेलियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।